हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं रिलीजियस प्रोफेसीज एंड द मॉडर्न मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रुथ एक्सप्लेन। आज की वीडियो हमारे लिए काफी ज्यादा जो है वो नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आजकल जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशंस चल रही हैं उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो देख लो ना, काफी कुछ नया पता चलता है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग सिर्फ तीन मुल्कों या तीन ताकतों की जंग नहीं है, बल्कि ये कुफर और इस्लाम की जंग है। ये हम मुसलमान हैं जो कि खुद को शिया सुन्नी की नज़र से देखते हैं, लेकिन आपका दुश्मन आपको सिर्फ मुसलमान की नज़र से देखता है, जिन्हें ख़त्म करके पूरी दुनिया पर ये अपना शैतानी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। और जब तक ये मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे तो ये ताकतें ना दुनिया के अंदर बेहयाई फैला सकती हैं, ना सूद खा सकती हैं, ना मुसलमान इनको बच्चों के साथ ज्यादती करने देंगे, ना मजलूम पर जुल्म होने देंगे, और ना अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इनको अपने नफ्स और दुनियावी ख्वाहिशात का गुलाम बनने देंगे। दूसरी वजह है इनकी मजहबी तालीमात, जिनके अंदर ये पेशन गोई मौजूद है कि दुनिया पर हुकूमत करने के लिए इनका बादशाह, जो कि मसीहों और मुसलमानों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहूदियों के लिए दज्जाल है, वो तभी आएगा जब इसके आने से पहले सेहूनी आलमी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी और हर एक शख्स को इनके बनाए गए सिस्टम का गुलाम बना लिया जाएगा, जिसे इस्लामी तालीमात के अंदर दावतुल अर्ज की छाप और ईसाइयत के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और जाहिर है कि इस सिस्टम को गुलाम बनाने के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इन मुसलमानों का दीन और इनकी तालीमात है। तीनों इब्राहिमिक मज़ाहिब के अंदर ये लिखा है कि यह बादशाहत, एक आलमी हुकूमत, एक बहुत बड़ी खून रेजी के बाद होगी, जिसको मुसलमान मलहमतुल कुबरा और यहूदी और ईसाई इसको आर्मगेडन के नाम से जानते हैं। और आज ये दोनों ताकतें मिलकर इस जंग को ईरान तक फैलाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप इस मजहबी जंग के लिए खसूसी दुआ भी करवा रहा है। And Father, we just pray you continue to give our president the strength that he needs to lead Really? our great nation. Really? Come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. इसका कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर इसको आलमी जंग आर्मगेडन को शुरू करने का हाँ, ये तो हुक्म उसने दिया। कहा था ना, गॉड ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। The Iran war is part of God's divine पर इस plan तरीके to से यार trigger प्रेयर होनी एक अलग चीज है। Armageddon, जो कि एक मजहबी जंग का इंग्लिश नाम है। They cited the book of Revelation talking about the imminent return of Jesus Christ. One commander even said Trump has been Anointed by Jesus. glimpse by Jesus to light the signal fire in Iran. कोई इस तरह की बात है जिसमें अमेरिकी फौजी कमांडर अपने सिपाहियों को कौन ये सा कहकर भगवान मोटिवेट ऐसा है कर जो रहे हैं आपको कि ये जंग करने हमारे के लिए मुल्क की कहेगा? नहीं बल्कि हमारे मजहब सच की में जंग यार, है। सेंस बिल्कुल है कौन कह रहे कि जाके सुल्तान खून जो कि खराबा सुल्तान करो वहाँ पे, सलाहुद्दीन लोगों अय्यूबी को के मारो। खिलाफ भी इसी तरह से लड़े थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसराइली ऑफिशियल्स बकायदा चैनल पर आकर ये ऐलान कर रहे हैं कि ये दरअसल कोई आम जंग नहीं है, बल्कि आर्मगेडन चल रहा है, जिसमें हमें ग्रेटर इसराइल बनाकर इस मसीहा को इस तख्त पर लाकर बिठाना है। और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि नेतन्याहू इसराइल का आखिरी वजीर आजम है, जिसके बाद अब ग्रेटर इसराइल पर इनके बादशाह, इनके मसीहा का राज होगा, इनका वो मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। क्या आपने नोट किया कि दिन ब दिन ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश के अंदर शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर जगह जगह पर जंगें हो रही हैं, बदअमनी और कत्ल व गारत शुरू हो चुकी है, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, आपसी जंगों के अंदर उलझकर कमजोर हो चुके हैं और बदतरीन हालात के अंदर हैं। और इस वक्त इसराइली एहलकार ईरान जंग के दौरान लाइव टीवी पर बैठकर बार बार शिया सुन्नी नफरत को भड़का रहे हैं, और बार बार सुन्नी गल्फ कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि तुम इस जंग के अंदर शामिल क्यों नहीं होते, तुम पर इतने हमले किए गए हैं, आखिर इस जंग के अंदर कब शामिल होगे। अगर आपको यकीन ना आए तो खुद देख लें कि ये अमेरिकन सेनेटर है जिसका नाम है लेंसी ग्राहम, जो कि लाइव इंटरनेशनल टीवी पर बाकायदा धमकियां दे रहा है गल्फ मुल्कों को कि तुम लोग इस जंग के अंदर शामिल क्यों नहीं हो रहे। अगर तुम इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगे तो हमारे साथ जो तुम्हारे तमाम डिफेंस एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएंगे, तुम्हें इस जंग के अंदर आना ही पड़ेगा, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। I want them to get in the fight. We sell them weapons. कैसी बात है यार, वॉर ज्वाइन करो। मजबूर किया जा रहा है। Arabs should be in the fight too. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And as to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Oh my knock God. it off. लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि गल्फ कंट्रीज या फिर अरब ये ममालिक कौन सा अब इनकी तरीका बातों है के भाई? अंदर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया पर हमला तो हो रहा है ईरान की तरफ यार, से, लेकिन वो इंसानियत फिर तो भी रह ये नहीं कह रहे हैं गई कि हम अब, अपनी ये तो सरजमीन दिख को रहा है। ईरान पर हमले के लिए अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यानी हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। We've been very clear before and leading up to the current events we are witnessing in the region
that as the UAE, we will not partake in any attacks against Iran from our territory, and that we will not be involved in such a conflict. तो इसलिए आप देखते हैं कि इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ये आगे आखिर क्या करें, क्योंकि ये तो चाहते थे कि एक ही झटके के अंदर इन तमाम मुल्कों का सफाया कर दिया जाए या फिर ये आपस के अंदर ही लड़ कर ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि अब अमेरिका और इसराइल बातचीत से इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब ईरान तैयार नहीं है बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान का कहना है कि इससे पहले भी हम बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन हर बार मज़ाकरात के नाम पर हमेशा हमें धोखा दिया गया, मज़ाकरात के दौरान ही हम पर हमला किया गया। सही और बात दूसरी है। बात यह है कि आप खुद सोचें कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर के आप यस, ये वीडियो की ही हम बात कर रहे थे, ये इसके एनिमेटेड बेटे को, वीडियो। इसके बहन को, इसके भतीजे को, हाँ, इसके यस, भांजे को, यस, सबको यस। मार दिया और अब अमन की बात कर रहे हैं उसके साथ। जनाब, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये ईरानी लीडर हैं, कोई पाकिस्तानी ये या इंडियन एनिमेटेड पॉलिटिशियन वीडियो ने नहीं भाई है, क्योंकि ये रोंगटे वो खड़े लोग कर हैं दिए थे जिनके हमारे। पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि अमेरिका और इसराइल के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ये वो हुक्मरान है जिनकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर होने के बावजूद भी ना इन्होंने अपने लिए कोई महल बनाए, ना कोई घर बनाए, ना कोई जायदादें बनाई, बल्कि आज भी किराए के घर लुक के एट अंदर द रहते हैं, साइज। पुराने जूते पहनकर घूमते हैं। वो अवामी लीडर हैं, खुद से पहले अपनी अवाम का दर्द महसूस करते हैं। जाहिर है कि इनको खरीदना मुमकिन नहीं है और ना ही इनको बेकाना मुमकिन है, तो इन लोगों का मुकाबला करना, इनको हराना आपके बस की बात ही नहीं है। वो लोग अपनी नहीं बल्कि इस्लाम की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि डिफेंस एग्रीमेंट तो ये कहता था कि गल्फ कंट्रीज पर या फिर अरब मुल्कों पर हमले के दौरान यूएस इनकी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन उल्टा ये बंदा अरब मुल्कों को ये कह रहा है कि तुम लोग हमारे लिए इस जंग के अंदर कूद जाओ। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ इसका 142 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट है और बाकी मुल्कों का तो आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा, ग्रेटर इसराइल बनाने से पहले यहूदियों को मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह पर तीसरी बार हैकल सुलेमानी बनाना है और इनका मानना है कि ये आखिरी कदम है, इसके बाद इनका मसीहा दुनिया में जाहिर होगा। सो बाकी तैयारियां यानी सुर्ख बछड़े की कुर्बानी और ग्रेटर इसराइल सब कुछ तकरीबन पूरा होने को है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है ये मस्जिद अक्सा का। इसी वजह से हम देखते हैं कि इसराइल कई सालों से मस्जिद अक्सा के नीचे कई सौ मस्जिद मीटर अल-अक्सा, लंबी सुरंगों अच्छा। को खोदकर वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की जादू की किताबें और ताबूत सकीना को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको कुछ हाथ नहीं आया। और मसलत यह है कि ये जितना भी ढूंढने की कोशिश करें, ये संदूक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ही मिलेगा और ये ज़माना दज्जाल के निकलने से थोड़ा वक्त पहले का होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहकर आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है कि उनकी जारी फौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। और सिर्फ यही नहीं यार, बल्कि ये टकर कार्लसन कैसे जो कि इतना एक क्लियर अमेरिकन बोल सकते हैं कमेंटेटर और दज्जाल के एक्टिविस्ट बारे है, में इसने ये या इंकशाफ कुछ भी। किया है कि इसराइल क्योंकि इस जंग के अंदर बुरी तरह से हार रहा है, तो इस हार को भी वो मौका गनीमत जानकर मस्जिदुल अक्सा को खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर किसी मिसाइल से या फिर बम से टारगेट करके इसका इल्जाम ईरान से आने वाले मिसाइल पर डाल सकता है, जिसके बाद जाहिर है कि अरब मुल्क ऑटोमेटिकली इसके खिलाफ हो जाएंगे अपनी और ये मस्जिद आपस पर में लड़ खुद ही ऐसे पड़ेंगे। कर रहे हो और यार। इसराइल दुनिया को ये बताएगा कि क्योंकि हमने तो इसको नहीं गिराया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये गिर चुकी है तो हम यहाँ पर तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर करने वाले हैं, जिसके नक्शे और स्ट्रक्चर से लेकर इसकी तमाम इनॉग्रेशन तक की तैयारी इसराइली टेंपल एसोसिएशन ने सालों से पहले तैयार कर रखी है। कोई डर नहीं रह गया खुदा का। And clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. और सिर्फ यही नहीं बल्कि टकर कार्लसन का ये भी कहना था कि इसराइल ने ये जंग भी इसीलिए शुरू किया है कि वो कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा को शहीद करने का बहाना ढूंढ रहा था ताकि ईरान के तो अब साथ ईरान जंग के ऊपर के नाम दौरान लगा वो उसको देगा। गिरा सके, और अब वो मौका इसको आखिरकार मिल गया है। सबूत के तौर पर इसने एक इसराइली IDF सोल्जर का बयान भी दिखाया, जिसमें वीडियो के अंदर वो ये इकरार कर रहा है कि हाँ, हमने ये जंग इसीलिए शुरू किया है। यानी ये बात बिल्कुल साफ है यानी कि कि दज्जाली वर्ल्ड वॉर हुकूमत 3 के की लिए तैयारी ग्रेटर इसराइल लगभग को चल बनाना रही है। पड़ेगा और इस ग्रेटर इसराइल मतलब के इस रास्ते के वॉर अंदर का कोई रुकावट एंड इस दिख वक्त नहीं रहा सिर्फ 3 मुस्लिम ममालिक हैं, यानी ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, जो कि पलटकर इसराइल को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सो खुदा न खास्ता आज अगर ईरान टूट गया तो अगली बारी इन दो मुल्कों की है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। पर अगर मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका और इसराइल इस जंग को बुरी तरह से हार चुके हैं, जिसका सबूत है मीडिया ब्लैकआउट, यानी असल नुकसान को ये दोनों मुल्क छुपा रहे हैं। और इस जंग के अंदर अमेरिका का कितना नुकसान हो चुका है, मैं सिर्फ इसका आपको एक डेमो देता हूं कि अभी की खबरों के मुताबिक जॉर्डन के अंदर अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिया है।
और इसकी कीमत कोई लाखों करोड़ों के अंदर नहीं थी हार्ड बल्कि थी सिस्टम, 1 बिलियन अच्छा। डॉलर। आपको बताता चलूं कि अमेरिका के पास ये डिफेंस सिस्टम टोटल 8 हैं, जिसमें से 4 ईरान से जंग के अंदर तबाह हो चुके हैं। और पर ये सिर्फ अपना तो डेमो उन्होंने इनके कुछ भी नहीं नुकसान का। बताया अगर हुआ। ये वक्ती तौर पर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो असल वजह ये नहीं है कि वो अमन चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो ये जंग बुरी तरह से हार रहे हैं और चाहते हैं कि वक्ती तौर पर ब्रेक लेने के बाद दोबारा तैयारी के साथ मजीद खतरनाक तरीके से हमला करें। अमेरिकी मैरीन कोर इंटेलिजेंस अफसर और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक असलहा इंस्पेक्टर विलियम स्कॉट ने कहा है कि हम जंग हारने वाले हैं और हमें ये जंग हारनी भी चाहिए। ये जंग अमेरिका और इसराइल के बस की नहीं, इस जंग से नताइज हासिल ना हो सकेंगे। ये गैर कानूनी कातिलाना जंग और तारीख का सबसे बड़ा जंगी जुर्म है। सोचो अमेरिका और अमेरिका इसराइल जैसे जंग को मतलब पूरी इतनी दुनिया पावरफुल तक कंट्री को फैलाएंगे। ईरान ने हरा कुछ दिया। गलत नहीं कर रहा, अपने दिफा के लिए लड़ रहा है। सो एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि ये जंग वक्ती तौर पर रुक तो सकती है पर खत्म नहीं होगी खत्म जब तक नहीं कि ये होगी। ईरान को तोड़ ना दें। बरतानिया की एयर स्पेस से ईरान पर अमेरिका के मजीद हमले ये जारी उन हैं, दोनों के जबकि ईरान इंटेंशन के ही सही बेस नहीं को है ना, टारगेट करने के नेतन्याहू के बाद ना इसने भी ट्रम्प गल्फ के के। अंदर मौजूद तमाम अमेरिकन और ट्रम्प इसराइली के बारे बैंकों में को तो आई टारगेट थिंक करने का सबको ही ऐलान पता किया है। है। ईरान अकेला अभी भी मुसलमानों की लड़ाई कुफर के खिलाफ जो कि इकट्ठे हो चुके हैं उसके खिलाफ अकेला तनहा लड़ रहा है। आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड टाइम से मुतल्लिक हदीस है कि आपने फरमाया कि आखिरी ज़माने के अंदर कुफार तुम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई भूखा खाने पर टूटता है। सो आज आप खुद देख कर बताएं कि क्या आज वो ज़माना नहीं है जब हर तरफ मुस्लिम मुल्कों के अंदर आग है, खाना जंगी है और तबाही मौजूद है, जबकि कुफर इन मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा होकर एक ताकत बना हुआ है। हदीस मुबारक में यह भी पेशन गोई मौजूद है कि अल्लाह ताला इन कुफर की ताकतों को आर्जी तौर पर ग्रेटर इसराइल की सूरत अरूज देगा, मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। लेकिन खुशखबरी यह है कि इनकी ये खुशी आर्जी होगी क्योंकि इन हालात के बाद अचानक से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर सारे हालात एकदम से पलट जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल करेंगे। पूरी दुनिया पर एक दीन इस्लाम नाफिज होगा जिसके हुक्मरान होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हदीस मुबारक में मजीद आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए मुसलमानों का एक लश्कर खुरासान यानी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से निकलेगा और जाकर इमाम मेहदी के लश्कर में उनके जानिसार सिपाहियों के तौर पर शामिल हो जाएगा। इन कुफर की मुत्तहिदा या फिर ज्वाइंट ताकतों से लड़ने के लिए, और ये लोग उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे। और दोस्तों वो वक्त आ चुका है क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है कि ईरान ने अपना कौमी झंडा इसी खुरासान के इलाके तेहरान के अंदर नीचे करके एक काला झंडा लहरा दिया है जिस पर कलमा लिखा हुआ है। अच्छा। जी हाँ, आपने सही सुना, वही इलाका, वही काले झंडे की जमात और वही मुसलमानों का लश्कर जो कि बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाला है, और वही कुफर का निजाम, कुफर का लश्कर जो कि इकट्ठे ईरान पर हमला आवर है। ये चीजें मतलब सेटल एक होती एक हुई तो निशानी कहीं भी वही नहीं है दिख जो रही कि है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। तो क्या अभी भी ये सब कुछ आपको इत्तफाक लगता है? आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, यानी काफिर जिसे हर शख्स वाज़े तौर पर पढ़ सकता होगा। तो आपको बताता चलूं कि यह है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर जिसका नाम है पीटी हेग्सेट, और इसके बाजू पर इस टैटू पर जरा गौर करें जिस पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है काफिर। जी हाँ, काफिर। और ये वो बंदा है जो कि ईरान जंग के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर और मुसलमान मजहब से सख्त बेजार या फिर यूं कहें कि इनका दुश्मन है। अभी कुछ ही दिन पहले इसका बयान आया था कि किसी भी आसमानी मजहब के मानने वाले ब्रेन वॉश लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, यानी ईरान के पास। लेकिन इनडायरेक्टली इसका टारगेट था दरअसल पाकिस्तान भी और तुर्किया भी। अमेरिका ने जब इराक पर टैंकों से चढ़ाई की थी तो इस वक्त भी इन टैंक्स पर वाज़े तौर पर यही लफ्ज काफिर लिखा पाकिस्तान तो हुआ बहुत था, सारे जो कि एयरक्राफ्ट अभी भी लेने रिकॉर्ड पर वाला है मौजूद है। यूएस के। और अब बात तो तो ये यहाँ कैसी तक बात पहुंच हुई? चुकी है कि वेस्ट के अंदर फैशन के तौर पर भी टी शर्ट्स पर लफ्ज काफिर प्रिंट करके लोगों को बेचा जा रहा है, और ये शर्ट्स मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं जिनको कोई भी आम शख्स खरीद कर पहन सकता है। यानी दज्जाल के आने से पहले फैशन के तौर पर ये लफ्ज इतना कॉमन हो चुका होगा कि लोग इसको फखर के तौर पर दूसरों को बताएंगे। दिस इज हाउ ब्रेन वॉशिंग एंड प्रोपेगेंडा काफिर लिखा हुआ है और ऐसे कूल होती है लग रहा है। नस्लों की ज़हन साजी। इसलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों की 4 अरब आबादी में से सिर्फ 30,000 बंदा होगा जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए निकलेगा, सिर्फ 30,000 का लश्कर। अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल फरमाए। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलें और शिया सुन्नी फिरका वारियत फैलाने वाले इन असल दुश्मनों को, जो कि इन यहूद व नसारा के एजेंट हैं, इनको पहचानें, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है कि मुसलमानों को फिरका वारियत के अंदर इतना हम वेट ही कर रहे थे कि ये ये नाम कैसे नहीं आया। सलाम को रेल में देख भी लें तो भी इनको झूठा कहकर इसका इनकार करें, सिर्फ इसलिए कि वो इनके फिरके से नहीं है, या फिर प्रोपेगेंडा मीडिया इनको विलन या फिर दहशतगर्द बनाकर पेश करता होगा।
अब जरा ये देखें, ये है मार्को रूबियो, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका ये कहना है कि मेरे बाद आने वाले सेक्रेटरी को भी पता होना चाहिए कि ये लोग यानी मुसलमान हमेशा हमारे खिलाफ एक बड़ी फौज का लश्कर तैयार करने वाले हैं, हम लोगों से जंग करने के लिए, जिसके लिए हमेशा हम सब लोगों को तैयार रहना है। और इस बंदे की बातों से बिल्कुल वाज़ेह है कि इनका मकसद ईरान के अंदर हुकूमत बदलना नहीं था, ऑयल नहीं था, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को रोकना है। और ये लोग खुलम खुला दज्जाल के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि दज्जाल के साथ ही अस्फहान शहर से, जो कि ईरान के अंदर है, जबकि इमाम मतलब मेहदी इनके के लिए तो साथ ही दज्जाल बहुत नहीं, अच्छा ईरान के बंदा है। खुरासान के इलाके से निकलेंगे, और ये इसके लिए इतने खौफजदा हैं कि हर उस शख्स को टारगेट कर रहे हैं और करेंगे भी जो इनको लगता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो या फिर हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको शहीद किया गया यानी इमाम आयतुल्लाह खुमनाई भी दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से थे, यानी फातिमी थे। और हम सबको पता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी फातिमी होंगे, यानी उन्हीं की नस्ल से होंगे। According to their interpretation of prophecy, believe that it is their calling to trigger this apocalyptic showdown. And therefore, when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam. That Islam will win, and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand? And why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. इन लोगों का असल मकसद दुनिया के अंदर कोई अमन नहीं है, और ना ही ईरान के साथ कोई जंग है, बल्कि इनका असल मकसद है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकना और दज्जाल के लिए रास्ता साफ करना। यार ये सो अभी लोगों आप के पर हाथ है कि में इन कब से तमाम होने लगे। हालातों वाकयात को देखकर जिस शख्स ने जानकर आना है आप उसने किसकी आना है। साइड पर खड़े हैं? इन फिरका परस्तों लोग के जो साथ मर्जी हैं या सोचते फिर हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाले सिपाहियों के साथ? ओ माय गॉड, आज की वीडियो के अंदर कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर भी, कुछ दिनों के अंदर भी जो ये वॉर है वो सेटल होने वाली है। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब यूएस और इजराइल अब अगर बात कर भी रहे हैं सीज फायर की, तो ईरान नहीं मान रहा, क्योंकि अब उनके पास उनका इतना नुकसान हो चुका है और उनको लग रहा है कि अब हमें तो अपना बदला पूरा लेना ही है। और क्यों ना ले, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रुक भी जाएंगे ना, तो वो कुछ टाइम का ब्रेक लेके दोबारा पावर लेकर आएंगे यूएस, और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते उन दोनों कंट्रीज के ऊपर। पर जो मतलब वीडियो के अंदर दिखाया था कि मतलब वो दूसरी कंट्रीज को भी कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी वॉर ज्वाइन करनी चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मतलब कितनी ज्यादा उनके अंदर ईगो है इस टाइम पे। और ये कब टूटेगी, कब इनको चीजें सच समझ में आएंगी, कब ये सब चीजें ठीक होंगी, आई डोंट नो। बट आज की जो वीडियो थी ना, उसने हमें बहुत शॉक किया। आई थिंक इस वीडियो के अंदर जो जो चीजें उन्होंने बताई दज्जाल के बारे में, इमाम मेहदी जी के बारे में, हमें एक्चुअली में उन सब चीजों से ज्यादा ये लग रहा है कि एक और लफ्ज होता है जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी, वो कहाँ है इस वक्त। आप आमने सामने जिन इंसानों को मान रहे हो, वो मान तो खुदा को ही रहे हैं ना, वो अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। शिया सुन्नी के बीच में जो आई थिंक काफी टाइम से ये सारी लड़ाइयां चलती आ रही है, पर इस एंड पर आकर उस लड़ाई को पहुंचा देना, तो डेफिनेटली आप अपना ब्रेन यूज करें। अगर बात हम इजराइल की करें, तो इजराइल का जो ब्रेन वॉश है वो यूएस कर रहा है, और यूएस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को बीच में खींच रहा है जिसमें आई थिंक यूएस का पूरा हाथ है, और वो सारी कंट्रियां लपेटे में आने वाली है। चाहे इस वीडियो के अंदर उन कंट्रीज को दिखाया गया है या नाम लिया गया है या नहीं, वो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक ये जो चीजें हो रही है ना, वो सब में ह्यूमैनिटी बीच में से गायब है, जिसके बारे में हमें मेनली सोचना चाहिए कि एक तो ये रमजान का टाइम चल रहा है, इतना पवित्र महीने का टाइम ये माना जाता है, खुदा की इबादत करने की बजाय लोग जंग करने में लगे हुए हैं। सो आई थिंक उनकी मेंटालिटी इतनी खराब हो चुकी है ना कि उन्हें खुदा का खौफ रह ही नहीं गया। लेट्स सी कि अब इस वॉर का एंड कब देखने को मिलेगा, क्योंकि हम तो हर वक्त ये विश करते रहते हैं कि जल्दी ये गुड न्यूज आए कि इस वॉर को एक सीज फायर या फिर एक फुल स्टॉप जो है वो मिल चुका है। लेट्स सी इस बारे में हमें और कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।